एक साइड सेबी, एक साइड ब्रोकरेज फर्म और एक साइड अदानी, एक साइड गवर्नमेंट और बीच में है बेचारा रिटेलर ट्रेडर। हर जगह से उसको बस कष्ट ही दिया जाता है। उसे निकालने के लिए वो हर साम दाम दंड भेद यूज़ किया जाता है, जो कि 2020 से घुसे थे। और मेरे ख्याल से मेरे जैसे जो जिद्दी प्लेयर है, जो लॉस किया हुआ है, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन जो नए फील्डर है, जो बहुत ही कम लॉस किए हुए हैं या तो बहुत ज़्यादा लॉस किया हुआ है और ओवर ट्रेडिंग किया हुआ है और सिर्फ सट्टे की तरह यहाँ पे मार्केट को देखा हुआ है, वो लोग यहाँ पे मार्केट में अब शायद यहाँ पर नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोटक नियो, शून्य और एम स्टॉक में तो अभी ज़ीरो ब्रोकरेज चल रहा है। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर्म पहले यहाँ पे यूज़ करते थे, वो अब यहाँ पर चार्जेबल होंगे। और ये चार्जेबल लगाया है सेबी ने, क्योंकि सेबी ने कहा था कि भाई पहले लोगों को चस्का लगाओ। जब लोगों को चस्का लग जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पैसा कमा लेंगे, उसके बाद एक ही साथ सबको साफ कर देंगे। वैसा ही कुछ अभी सेबी ने किया हुआ है। पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सुधार करने के लिए यहाँ पर देखा गया कि भाई अभी सब बर्बाद हो रहे हैं, तो चलो अभी सबके सबको यहाँ पर आउट करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपकी बातें सेबी है तो बहुत अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही किया होगा, कोई बात नहीं। अब ब्रोकरेज चार्ज की बारी आई भाई, ब्रोकरेज फर्म की, कि भाई आपने यहाँ पर फुल वॉल्यूम कमाया था और वॉल्यूम बेस के ऊपर ही आपने हमारे पास से, एक्सचेंजेस के पास से जो यहाँ पर डिस्काउंट लिया हुआ था वॉल्यूम बढ़ाने का, ये सब के सब है ना, अब हम परसेंटेज के ऊपर नहीं रखेंगे और सब के सब को अब यहाँ पर फ्लैट कर देंगे। इसलिए ब्रोकरेज फर्म के ऊपर जो बेचारे अभी उभर रहे थे, जो कि एंजल वन और जीरोधा और अपस्टॉक, जो कि वो तो पहले से ही यहाँ पर 50-60 रुपये चार्ज ले रहे थे, लेकिन कस्टमर की वैल्यू को देखते हुए यहाँ पर ये जो छोटे मोटे ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज फॉर्म जो थे, वो कस्टमर को समझते थे, हिडन चार्जेस नहीं लगाते थे। ऐसे कुछ ब्रोकर है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कोटक नियो है, शून्य ऐप है। ये सब दो एप्लीकेशन है जो कि बहुत अच्छा है और हिडन चार्जेस नहीं लगाता। बाकी एम स्टॉक में अगर आप जीरो ब्रोकरेज का अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो मैं आपको खुद बोलता हूँ कि वो लोग आपको अलग अलग प्लान देते रहेंगे। पहले ज़ीरो ब्रोकरेज करेंगे, फिर ऑपरेटिंग चार्ज का 1500 लेंगे, 1500 3000 रुपये तो ये ले ही लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज देंगे। इसीलिए कोटक नहीं, और ये जो शून्य है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेस्ट है। शून्य 2016 से ज़ीरो ब्रोकरेज था, लेकिन अभी सेबी की तरफ से सर्कुलर आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट होने के कारण यहाँ पर छोटा मोटा यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लेगा। अब ये सब ने तो फंसा दिया है, अब कोई रास्ता है यहाँ पर? क्या करे तो करे क्या हम लोग? क्योंकि शेयर बाज़ार है तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी फ़िलहाल इस रूप में आ गया है कि बस आपको टैक्स चार्ज और ब्राइबरी केसेस, अदानी के केस देखते रहेंगे। ये सब तो आते ही रहेगा, क्योंकि अभी ये महीने ही ऐसे चल रहे हैं, काल रात्रि चल रही है भाई, नए दिन चल रहे हैं अभी मार्केट के। तो नए दिनों में तो ऐसे ही होने वाला है ना, क्योंकि मार्केट में कभी चढ़ाव आ जाता है, कभी बहुत ही नीचे आ जाता है, पता नहीं चलता मार्केट में क्या चल रहा है। 24,000 के लेवल टूट भी जाते हैं, 24,000 के लेवल पर आ भी जाता है मार्केट एक ही दिन के अंदर। लेकिन रिटेल ट्रेडर बेचारा बहुत दुखी है भाई इन सब चीज़ों से। अब एक ही रास्ता है यहाँ पर, या तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ेंगे, या तो फिर इंट्राडे, या तो फिर डिलीवरी। ये सब चीज़ें जो होती है वो ही ट्राई करेंगे, तभी जाके यहाँ पर कुछ इन लोगों को भी समझ आएगा। और एक बार अगर शेयर कोई भी बाय कर लिया ना, बेचना ही नहीं जब तक 10 गुना 20 गुना 25 गुना तक यहाँ पर रिटर्न दे नहीं सकता है वो स्टॉक। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, देते ही है और दिया भी है। 2020 में जब मैं आया था तो तब उस टाइम पे भी बहुत सारे शेयर्स थे। ये अदानी बदानी सब ये 100 50 30 रुपये में यहाँ पर देखे हुए थे। अदानी पोर्ट जो था 400-300 के आसपास था, अदानी एंटरप्राइज 100 रुपीज़ के आसपास था, ये अदानी पावर जो 45 रुपीज़ के आसपास था।
लेकिन मैं नया था तो मैं समझ नहीं पाया, और ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग में, इंट्राडे में घुस घास के जितना मैंने नहीं कमाया उतना तो लोगों ने मेरे ब्रोकरेज चार्ज से कमा लिया। इसीलिए दुख होता है। आज वही वापस ट्रेंड चालू कर रहे हो लोग, इसीलिए अब नहीं फंसना है। मैंने जो गलती किया था ना, आप मत करना। आपके पास अगर कुछ भी यहाँ पर अमाउंट है ना, डिलीवरी ट्राई करो। इंट्राडे करना है तो भाई पहले सीखो। इंट्राडे के लिए बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत होती है, टेक्निकली आपको आना चाहिए। कोई भी स्टॉक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों ही आपको आना चाहिए, और एसएल जो होता है वो खास करके रखना आना चाहिए। अगर एसएल नहीं रखना आता तो आप उस दिन ट्रैप में आ गई, तो इमोशन में अगर आ गए तो समझ लो आपका अकाउंट साफ होने के कोई नहीं बचा पाएगा फिर। इसलिए ध्यान रखिएगा भाई। बाकी तो यहाँ पर लूटने के लिए कोई कमी नहीं है, सब लूटेंगे। सब गवर्नमेंट से लेके ब्रोकर तक सब आपको काटने के लिए तैयार है। बस एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है डिलीवरी। लेके बैठ जाओ। लेके बैठने का ही मतलब है कि आपको शांति मिलेगी, टाइम बचेगा, पैसा है वो कभी ना कभी तो यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड से टर्न यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर घुस भी गए ना तो समझ लो बर्बाद। यहाँ पर तो पहले से ही बर्बाद है, और ये लोग अब तो चार्ज लगा लगा के बर्बाद करेंगे, नहीं भी होंगे ना तो भी। इसलिए ध्यान रखिएगा भाई। मेरी तो बस इस वीडियो में इतना ही है, आपने देखा ही है।